अब अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का पहला भाग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 का पहला भाग जिसमें ये समीकरण दिए गए हैं, है ना। क्या है समीकरण? p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। दूसरा समीकरण है p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। तो ये है समीकरण पहला और ये है समीकरण दूसरा, ठीक ना। पहले समीकरण में देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है और ये पूरा का पूरा अचर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? अचर पद है पहले समीकरण में। फिर इसमें ये एक टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, है ना, और ये पूरा का पूरा अचर पद है, ठीक। यहाँ पहले और दूसरे समीकरण में चर जो है वो क्या है? पहले समीकरण में जो चर है एक्स प्लस वाई और दूसरा चर है एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी, है ना, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, है ना। ये थोड़ा जटिल है लेकिन फिर भी हम वज्र गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं वज्र गुणनखंड विधि में अनुपात निकालते हैं, ठीक ना। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण के एक टर्म को ढक लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इस टर्म को ढकें, तो इस टर्म को जब हम ढक करके अनुपात निकालेंगे तो अंश के रूप में एक चर को लिखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे चर क्या है? एक्स प्लस वाई दोनों है ना, एक्स प्लस वाई दोनों, इसीलिए हम दोनों को ही चर के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक। तो इसे ढकेंगे, चर हमारा रहेगा एक्स प्लस वाई, ठीक। और इसे ढकने के बाद जो बाकी दिख रहे हैं उसके गुणांक को लिखना है। तो इसका गुणांक क्या है? ए और ये, तो लिखेंगे यही चीज़ क्या है, इसके गुणांक हो गए क्यू, तो यहाँ लिखेंगे क्यू। इसमें क्या है? माइनस क्यू, तो माइनस क्यू। और ये पूरा टर्म अचर है, जो उस पक्ष में इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्या चीज़? क्यू स्क्वायर, ठीक। और इसे भी इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक ना। ये पूरा एक पक्ष हो गया। फिर बराबर देंगे और इस टर्म को ढकेंगे, तो इस टर्म में अचर क्या है, सॉरी चर क्या है? एक्स माइनस वाई, तो माइनस दे करके एक्स माइनस वाई लिखेंगे ऐसे, ठीक। अब इसमें गुणांक जो दिख रहा है, ये p दिख रहा है, ये p दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो p पहले से और p दूसरे से, इसे उस पक्ष से इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक ना। और फिर माइनस ये वाला भी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक ना। तो ये मिडल टर्म हो गए, सॉरी मिडल पक्ष हो गए, ठीक। ये हो गया। अब लास्ट पक्ष के लिए क्या करेंगे? अचर वाले को ढकेंगे, ठीक। ये पूरा अचर है तो पूरे को ढक देंगे, है ना। ढको ऐसे कि ये दिखाई ना दे, हालांकि मेरा हाथ छोटा है दिख रहा है, लेकिन फिर भी इग्नोर करो जो दिख रहा है। और इसके गुणांक को जो देख, हाँ, इसको ढकेंगे तो अंश के रूप में एक और हर के रूप में इसके गुणांक ये, तो p, इसमें भी p, इसमें q और इसमें माइनस q, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अनुपात निकल गया, अब इस अनुपात को सिंपल करते हैं कैलकुलेट करके, ठीक ना। तो क्या करेंगे? x प्लस वाई, ये है अंश। अब क्या करेंगे? ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों को गुना करेंगे, तो ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, और ये q है तो q हो जाएगा, और उस पूरे में गुना करना है तो माइनस, सॉरी ब्रैकेट देंगे, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। अब फिर माइनस देंगे, फिर इस टर्म को और इस टर्म को गुना करेंगे, तो ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस होकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्यू लिखेंगे, ठीक है। फिर इस पूरे में इस क्यू से गुना करना है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना ये हो गया पहला पक्ष। फिर मिडल पक्ष में माइनस है, एक्स है, माइनस वाई है, ब्रैकेट है, बराबर, सॉरी बट्टे। फिर इस टर्म को इस टर्म के साथ गुना करना है, तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस होगा, और इतना से पूरे में गुना करेंगे तो p, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक टर्म थोड़ी है इसके अंदर, एक दो तीन टर्म है, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे। फिर क्या लेंगे? माइनस। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये क्या है? प्लस में ये माइनस में, तो गुणनफल क्या होगा? माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस और रखेंगे तो माइनस, माइनस गुणे माइनस तो हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर ये, तो फिर ये p है तो p, और इस p से इस पूरे में गुना करना है, तो क्या करेंगे? घेर के रखेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये पूरा, ठीक है। अब क्या है? लास्ट पक्ष ये है, एक बटे, अब इन दोनों को और इन दोनों को गुना करना है, तो p गुने माइनस क्यू, तो माइनस पी क्यू हो जाएगा,
ठीक। फिर माइनस दे करके p गुने माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू सॉरी पी क्यू हो जाएगा। ठीक, तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है ना, एक काम करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। फिर या x प्लस वाई ब्रैकेट, अब ये माइनस क्यू जो बाहर है ब्रैकेट के, इससे पूरे टर्म में गुना करना है, तो इससे माइनस, ये माइनस है और बाकी सब प्लस है, तो सभी माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर क्यू, समझे ये हो, फिर माइनस पी क्यू स्क्वायर, फिर प्लस ये माइनस और ये सॉरी माइनस से हो जाएगा ना, तो माइनस क्यू और क्यू स्क्वायर, तो क्यू पर पावर 3 हो जाएगा, यानी क्यू हो जाएगा। फिर ये माइनस, तो इस पूरे में गुना करना है, तो माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर है ना, और क्यू, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, फिर पी में तो कुछ नहीं होगा, तो पी का पी रहेगा, और क्यू तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सॉरी प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर ये क्यू और ये क्यू स्क्वायर, तो क्यू पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक ना, इतना तो आपको मालूम ही होगा ना। फिर बराबर देंगे, इतना ही कैलकुलेशन इसके साथ भी करना है, माइनस एक्स माइनस वाई बट्टे, फिर इस माइनस पी से इस पूरे टर्म में 1 2 3 में तीनों में गुना करना है, तो सभी माइनस हो जाता है, तो माइनस और माइनस पी और पी स्क्वायर, तो गुना हो गया, तो पी पर पावर क्यू यानी 3 हो जाएगा, प्लस सॉरी ये भी माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, तो पी गुने पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, दिख रहा है ना, पी स्क्वायर और क्यू, तो क्यू होगा। ठीक है, फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस पी तो पी, और ये संकेतें अलग है तो उतना ही रहेगा इतना। फिर ये प्लस पी से इस पूरे में गुना करना है, तो प्लस पी और गुने पी स्क्वायर, तो पी पर पावर क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस, तो माइनस पी और पी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्यूब, तो क्यूब होगा। ठीक, फिर प्लस ये भी प्लस गुना हो करके, फिर पी और पी क्यूब सॉरी क्यू, पी और क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। ठीक, तो मिडल पक्ष हो गया, और लास्ट पक्ष जो है 1/, अब ये देखो ये भी माइनस पी क्यू है और ये भी माइनस पी क्यू है, दोनों पर चिन्ह समान है ना, इकट्ठा हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, -2 पी क्यू ऐसे। तो आप इतना नोट करो, दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ देखो माइनस पी स्क्वायर क्यू है कहीं और, हाँ ये रहा माइनस पी स्क्वायर क्यू, ये भी ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये भी चिन्ह भी सेम है ना, इन दोनों का चिन्ह भी सेम है और गुणनफल भी सेम है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे या x प्लस वाई, अब बट्टे में माइनस पी स्क्वायर क्यू और माइनस पी स्क्वायर क्यू इकट्ठा होकर के क्या हो जाएगा -2 पी स्क्वायर क्यू। ठीक, अब देखो क्या है, माइनस पी क्यू स्क्वायर है कहीं पर देखो तो, हाँ ये रहा प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी यही चीज़ यहाँ भी है, ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों क्या होगा घट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ माइनस क्यू पर पावर 3 और यहाँ भी माइनस क्यू पर पावर 3, तो दोनों क्या होगा सेम है, इकट्ठा हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो 2 क्यू पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर, ठीक, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक, बट्टे में सीधा से लिखेंगे, बट्टे टेढ़ा ही हो जाता है, क्या करें। फिर यहाँ देखो माइनस पी पर पावर क्यू है, खोजो कहीं है, हाँ यहाँ है, पी पर पावर क्यू और पी पर पावर क्यू, लेकिन ये पूरा प्लस में और ये माइनस में, क्या होगा घटाव हो जाएगा, खत्म। फिर अगला क्या है माइनस पी स्क्वायर क्यू, देखो है कहीं, हाँ यहाँ है ना माइनस पी स्क्वायर क्यू, तो ये दोनों गुणनफल सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो क्या होगा जुड़ेगा, तो -2 पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये भी खत्म यहाँ से। अब क्या बचा ये देखो है ना, p माइनस पी क्यू स्क्वायर और यहाँ प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये दोनों गुणनफल सेम है ना, लेकिन इसका चिन्ह देखो माइनस है और इसका प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बस इतना ही बचा। हाँ, अब क्या लिखेंगे बराबर में 1/, में ये ध्यान रहे, तो 1/, ये दोनों है माइनस पी और क्यू इतना। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, या x प्लस वाई बट्टे में यहाँ देखो -2 पी स्क्वायर क्यू और या -2 पी क्यू पर पावर क्यू है ना, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं -2 को कॉमन ले सकते हैं, तो -2 यहाँ से घसीट करके बाहर निकाले तो ब्रैकेट के अंदर ये रहा क्या चीज़
पी स्क्वायर, है ना। तो क्यू यहाँ पे क्यू पर पावर 3 है और यहाँ क्यू है, तो यहाँ से एक क्यू कॉमन ले लेंगे, तो क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ से पी गायब, फिर प्लस, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया, फिर 2 भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर क्यू पर पावर क्यू था, क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अगुने क्यू, तो ये भी कॉमन हो गया ना, हाँ तो यही ना बचा, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर इतना। ठीक, बराबर में क्या है, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, काहे के लिए छोड़े हैं, हटा ही देते हैं, सिंपल हो जाएगा, बट्टे माइनस खत्म हो भाई, पी स्क्वायर क्यू, और बराबर में क्या है 1/-2 पी क्यू है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम कुछ देख सकते हैं, यहाँ 2 है, इस पक्ष में भी 2 है और इस पक्ष में भी 2 है ना। यहाँ Q है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है। ठीक, तो जो बचा है कटने के बाद वो लिखो x बचा, y बचा, बट्टे बचा, माइनस बच गया, और ये तो दोनों खत्म हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट बचा, पी स्क्वायर बचा, क्यू स्क्वायर बचा, इतना बचा, बराबर में x माइनस वाई बचा, ब्रैकेट बचा, बट्टे बचा, पी स्क्वायर बच गया, है ना। और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, बट्टे बच गया, 2 तो कैंसिल हो गया, क्यू भी कैंसिल हो गया, माइनस बचा, पी बच गया, इतना बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक ना, लिखेंगे चूँकि x प्लस वाई बटे में माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में 1 बटे माइनस पी, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा, इतना से ये पूरे में इतना इतना गुने 1, तो इतना ही होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बट्टे में क्या पी बच जाएगा, पी है। ठीक है, तो ये समीकरण आ गया, x प्लस वाई दोनों है ना, तो इसे समीकरण 3 कह देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक, तो क्या करें, यहाँ पे कर लेते। ठीक, यहाँ पर ठीक, तथा x माइनस वाई बट्टे पी स्क्वायर बराबर 1 बट्टे माइनस पी, तो ये स्क्वायर और ये पी है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, अभी रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए इसे भी रहने दो। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस वाई बराबर में पी स्क्वायर बट्टे माइनस पी हो गया, तो अब कट जाएगा ना, पी ऊपर में स्क्वायर है और ये पी है, तो क्या बची, माइनस बची है, तो ऊपर लिख देते हैं माइनस पी हो गया। ठीक, तो क्या बचा, x माइनस वाई बराबर में माइनस पी हो गया, तो ये समीकरण चौथा है, क्योंकि x और y दोनों है इसमें, इसलिए यहाँ समीकरण तीसरा है और यहाँ समीकरण दूसरा है। अब क्या करेंगे कि इस समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट कर लो। तो अब क्या करेंगे, तीसरा और चौथे समीकरण को एक जगह लिख लेते हैं। क्या है, तीसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे में है पी, यह है तीसरा समीकरण। चौथा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर पी, वो भी माइनस में, माइनस पी लिखेंगे, ये समीकरण चौथा। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब x और y का वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगा, अकेला अकेला। ठीक ना, तो अब तीसरे समीकरण और चौथे समीकरण को हम देखें तो सिंपल समीकरण है ना, इसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा नहीं करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या होगा कि इसमें से एक चर गायब हो जाएगा। ठीक ना, यानी लुप्त हो जाएगा, इसीलिए हम इसे लुप्तीकरण विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। ठीक ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों है ना, पक्ष जुड़ जाएगा, इस x और x जुड़ेगा तो क्या होगा 2x, और ये देखो ये माइनस और ये प्लस है, इकट्ठा करोगे तो खत्म में हो जाएगा, तो 0 बचेगा, बराबर बचेगा, फिर इतना और इतना को जोड़ेंगे तो ये हो गया ऊपर वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे में है पी, और ये तो माइनस है तो माइनस ही होगा पी। ठीक, अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बचा 2x बराबर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, पी, इतना से भाग देंगे तो 1 मरतबे, तो ऊपर में गुना करेंगे तो उतना ही, फिर माइनस इतना से भाग देंगे पी मरतबे, तो पी से ऊपर में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 2x बराबर में क्या बचा, क्यू स्क्वायर बट्टे में पी, तो 2 से दोनों तरफ भाग करेंगे है ना,
तो ये 2 से 2 कैंसिल और x का वैल्यू मिलेगा क्यू स्क्वायर बटे 2p, ठीक ना। तो ये हुआ कितना x का वैल्यू। अब तो लिखेंगे समीकरण 4 में x बराबर कितना रखना है, देखो क्यू स्क्वायर बटे 2p, क्यू स्क्वायर बटे 2p रखने पर, ठीक ना, इस तरीके से। तो क्या है समीकरण चौथा, ये रहा x माइनस वाई बराबर में है माइनस p। अब एक काम करते हैं, हमें y चाहिए ना, तो पहले y बराबर कर लेते हैं। y को एक तरफ छोड़ करके उसको उस पक्ष में ले जाएंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, माइनस वाई को छोड़ देंगे और x को उस पक्ष में ले जाएंगे, तो माइनस p तो पहले से है, माइनस x भी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया माइनस वाई और इधर माइनस माइनस कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे p प्लस x। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया पी वाई बराबर p प्लस x। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू रखें, क्या है क्यू स्क्वायर बटे 2p, है ना, या y बराबर p प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2p, है ना। कर सकते हैं इसे, इतना ही छोड़ सकते हैं, ध्यान रहे इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में कितना 2p, ठीक है। तो आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो या फिर यहाँ तक ले जाओ, ठीक। अतः x बराबर कितना क्यू स्क्वायर बटे 2p और y बराबर 2p स्क्वायर प्लस क्यू बटे 2p, ठीक है, या इतना रख लो, ठीक। ये हुआ x और y का वैल्यू, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया।